नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास प्रस्तुति में। तो चलिए शुरू करते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये उस व्यक्तित्व का परिचय है जिसने शब्दों से इतिहास लिखा। आज देश याद कर रहा है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, अजात शत्रु नेता और संवेदनशील कवि अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनकी राजनीति में भी कविता थी और कविता में भी राष्ट्र था। आज जब राजनीति में शब्द अक्सर कठोर हो जाते हैं, तब अटल जी की याद हमें ठहराव सिखाती है। 25 दिसंबर, ये तारीख केवल उनका जन्मदिन नहीं बल्कि उस सोच का भी जन्म है जिसने राजनीति को नई मर्यादा दी। अटल जी ने सत्ता को कभी लक्ष्य नहीं बनाया। सत्ता उनके लिए राष्ट्र सेवा का माध्यम थी। वो विपक्ष में भी उतने ही बड़े थे जितने की सत्ता में। संसद में जब वो बोलते थे तो शोर थम जाता था, क्योंकि उनके शब्द हमला नहीं बल्कि संवाद होते थे। और जब वो लिखते थे तो राजनीति की कठोरता संवेदना में बदल जाती थी। आज उनकी जयंती पर हम लेकर आए हैं ये एक विशेष प्रस्तुति, अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन, उनकी राजनीति, उनकी उपलब्धियां और उनकी कविता। लेकिन सबसे पहले जानेंगे उस बचपन को जहां एक कवि जन्म ले रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे तब कोई नहीं जानता था, लेकिन समय जानता था कि ये बालक एक दिन भारत की आत्मा की आवाज बनेगा। नाम अटल बिहारी वाजपेयी। पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, शिक्षक भी थे और कवि भी। माता कृष्णा देवी संस्कार, सादगी और संयम की प्रतिमूर्ति। घर का माहौल शब्दों से भरा था। कविता, साहित्य, संस्कृत और हिंदी घर की बातचीत का हिस्सा थे। अटल जी बचपन से ही कम बोलते थे, लेकिन गहराई से सोचते थे। वो खेल के मैदान से ज्यादा किताबों के संसार में दिखते थे। उनके भीतर एक संवेदनशील मन था जो हर दृश्य, हर पीड़ा और हर सपने को शब्दों में ढाल देता था। स्कूल के दिनों में वो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अलग पहचान बनाने लगे। उनकी भाषा तेज नहीं, ठहरी हुई होती थी। यह ठहराव आगे चलकर उनकी पहचान बना। कॉलेज जीवन में उनकी रुचि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। कविता, लेखन और राष्ट्र की चिंता उनके मन में साथ साथ चलती रही। वो लिखते हैं, मैं गीत नया गाता हूँ, आग नहीं लाता हूँ, खंडरों में सपनों के दीप जलाता हूँ। ये पंक्तियाँ सिर्फ कविता नहीं, उनके जीवन का संकल्प थी। कॉलेज के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका परिचय हुआ। ये परिचय राजनीति का नहीं, चरित्र निर्माण का था। संघ ने उन्हें अनुशासन सिखाया, सेवा सिखाई और राष्ट्र को व्यक्ति से ऊपर रखना सिखाया। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की मजबूत नींव पड़ी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आगे चलकर कवि भी बना, नेता भी और युग भी। संस्कारों से सजा ये व्यक्तित्व अब राजनीति की राह पर बढ़ता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा सत्ता की लालसा नहीं, विचारों की साधना थी। अब बात करेंगे उनके राजनीतिक प्रवेश की, जहां एक कवि लोकतंत्र की आवाज बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आए सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचार के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति को एक सेवा के रूप में देखा। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। एक नया विचार, नई दिशा और सीमित संसाधन। 1957 में अटल जी पहली बार लोकसभा पहुंचे। संख्या कम थी लेकिन प्रभाव गहरा। संसद में जब वो बोलते थे तो विरोधी भी ध्यान से सुनते थे। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, इस युवक में भविष्य का प्रधानमंत्री दिखता है। अटल जी हमला नहीं करते थे, वो प्रश्न रखते थे। उनकी राजनीति में कटुता नहीं थी बल्कि एक विचार था। वो कहते थे, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये पंक्तियां उनके राजनीतिक संघर्ष की पूरी कहानी कह देती हैं। 1977 में वो भारत के विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने भारत को भाषाई आत्मसम्मान दिलाया। हार आई, जीत गई, लेकिन अटल जी कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। इसीलिए वो विपक्ष में भी उतने ही सम्मानित रहे जितने की सत्ता में। संसद ने उन्हें नेता नहीं माना बल्कि एक संस्था माना। न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
संघर्षों के बाद देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपा सबसे बड़ा दायित्व, जो था प्रधानमंत्री पद। अब बात करेंगे उन उपलब्धियों की जिनमें शक्ति भी थी और संवेदना भी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधानमंत्री बनना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, राजनीति की भाषा बदलने का क्षण था। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत ने दुनिया को बताया कि अब वो निर्णय खुद लेता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देश की सड़कों पर विकास की रेखाएं खींची। आईटी सेक्टर को बढ़ावा, भारत डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ा। लेकिन अटल जी सिर्फ शक्ति की बात नहीं करते थे, वो शांति की भी बात करते थे। लाहौर बस यात्रा, इतिहास का एक साहसिक अध्याय। जहां बंदूकें बोलती थी, वहां अटल जी संवाद लेकर पहुंचे। वो कहते थे, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। बीमारी के वर्षों में जब शब्द थमने लगे तो देश समझ गया, एक युग धीरे धीरे मौन हो रहा है। लेकिन अटल जी आज भी जीवित हैं, अपनी कविताओं में, अपने विचारों में और उस राजनीति में जो मर्यादा सिखाती है। वो कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, और सच में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी देश से बात करते हैं। रार नहीं ठानूंगा, ये सिर्फ पंक्ति नहीं, लोकतंत्र का मंच है। आज उनकी जयंती पर देश उन्हें याद करता है, उनसे सीखता है और उन्हें नमन करता है। अटल जी नेता भी थे, कवि भी और एक युग भी। उनकी राजनीति से दृढ़ता सीखिए, उनकी कविता से संवेदना। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ नेता नहीं थे, वो भारत की संवेदनशील आत्मा थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को शत शत नमन।